की गुंडागिर्दी 40 सेकंड में हुई खत्म। इसे जन्म मिला पापों का फल। जहां से खेला था खूनी खेल, वही खत्म हुआ उसका खेल। कहा जाता है मरने के बाद दुनिया सिर्फ दो लोगों को याद रखती है। पहला, जिसने दुनिया के लिए कुछ अच्छा किया हो और नाम कमाया हो, और दूसरा जिसने नाम कमाने के लिए दुनिया में दहशत फैलाई हो। बाहुबली अतीक मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसका नाम कई पीढ़ियां याद रखेंगी। उसका खूनी खेल और खौफनाक मंजर किसी के लिए भी भुलाना आसान नहीं होगा। अतीक अहमद के जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरी कहानी अब तक आपने सुन ही ली होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक खत का जिक्र करने वाले हैं। वही खत जो अतीक अहमद ने मरने से पहले लिखा था। उस खत में क्या लिखा है? उस खत को लिखने का आखिर मकसद क्या था? आखिर अतीक ने उस खत में किस शख्स का जिक्र किया है जिसकी वजह से ये मामला तूल पकड़ रहा है और यह खत शोरगुल कर रहा है? क्या ये खत उठा सकता है सभी राज से पर्दा? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं मधुमिता आपके साथ हाजिर हूं इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। लेकिन उससे पहले अतीक अहमद की हत्या को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ है जान लेते हैं। उससे पहले दरअसल इस हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें आरोपी सनी ने जो खुलासा किया बेहद ही चौंकाने वाला है। शूटर सनी ने कहा कि वह अतीक और अशरफ कुमार कर लॉरेंस बिश्नोई की तरह अपराध की दुनिया में नाम कमाना चाहता है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद वो लॉरेंस का फैंस हो गया था, जिसने बीते दिनों लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू देखे थे। हालिया इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई को हिंदुत्व की बातें करता देख वो काफी प्रभावित हुआ था। सनी का ये पहला आरोप नहीं है। इससे पहले सनी ने 2016 में पुलिस के ऊपर भी फायरिंग की थी। हमीरपुर जेल में बंद रहते समय कई बड़े अपराधियों व गैंगस्टर से संबंध बनाए थे। सूत्रों के अनुसार उस समय पश्चिम यूपी के दुर्दांत माफिया सुंदर भाटी ने भी सनी सिंह से मुलाकात की थी। उसके खिलाफ सुंदर भाटी गैंग के लिए काम करने के आरोप लगते रहे। सनी के खिलाफ यूपी के अलग अलग जिलों में कुल 17 मुकदमे दर्ज हैं। बता दें ये चौंकाने वाला खुलासा आरोपी सनी ने खुद किया है। अब जानते हैं कि अतीक अहमद ने आखिर खत किसको लिखा था। इस समय पूरे प्रदेश भर में बल्कि देश में सिर्फ एक ही चर्चा है और वो है अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या। शनिवार को प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि हत्याकांड में यही 3 आरोपी शामिल हैं या फिर कोई और भी शामिल है जिसके इशारे पर इसे अंजाम दिया गया। दरअसल 28 मार्च को जब अशरफ प्रयागराज अदालत में उमेश पाल अपहरण कांड में पेशी के बाद बरेली जेल वापस पहुंचा था, तो वहां पहुंचते ही अशरफ ने अपनी मौत की तारीख पूरी मीडिया के सामने बता दी थी। मीडिया से बातचीत के दौरान अशरफ ने कहा था कि उसको 2 हफ्ते बाद जेल से निकालकर निपटा दिया जाएगा। अशरफ ने अपनी मौत से पहले बताया था कि किसी बड़े अधिकारी ने उसे बताया था कि जल्द ही उन्हें किसी बहाने से बाहर ले जाया जाएगा और एनकाउंटर कर दिया जाएगा। अशरफ से जब मीडिया ने अधिकारी का नाम पूछा तो उसने बताया कि वह उसका नाम नहीं बता सकता। हालांकि अशरफ ने यह भी कहा कि चिट्ठी में उस अधिकारी का नाम लिखा है। हैरान करने वाली बात यह है कि उसको ये भी पता था कि उसकी मौत के बाद वह चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाएगी। माफिया अतीक अहमद की हत्या से जुड़ी सीलबंद चिट्ठी की तस्वीर मीडिया के पास है। अशरफ की बातों पर भरोसा किया जाए तो इस चिट्ठी में उस अधिकारी का नाम दर्ज है जिसने अतीक अहमद को जान से मारने की धमकी दी थी। माना जा रहा है कि इसी चिट्ठी में उन लोगों के नाम भी हो सकते हैं जिनके संबंध में अतीक को लगता था कि उनसे अतीक की जान को खतरा है। सूत्रों के अनुसार अतीक अहमद की इस चिट्ठी में कम से कम 5 नेताओं के नाम भी हो सकते हैं। इसमें कुछ कारोबारियों के नाम होने की भी संभावना जताई जा रही है। अशरफ के इस बयान के ठीक 2 हफ्ते 5 दिन बाद उसकी पुलिस की मौजूदगी में हत्या कर दी जाती। अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि अशरफ को उसकी मौत की तारीख बताने वाला आखिर वह शख्स कौन है।
वहीं अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा ने बताया कि 28 मार्च को बरेली जेल वापस जाने से पहले अशरफ को पुलिस लाइन ले जाया गया था। यहाँ पर अशरफ को किसी बड़े पुलिस अधिकारी से जान से मारने की धमकी मिली थी। अतीक के वकील ने बताया कि जब अशरफ उन्हें बरेली जेल में मिला तो उसने सिर्फ वकील से धमकी की पुष्टि की, लेकिन वकील विजय मिश्रा के साथ कोई पत्र या नाम साझा नहीं किया। विजय मिश्रा ने बताया कि अशरफ ने उनसे कहा कि वह उनका वकील है, इसलिए किसी भी तरह की परेशानी हो सकती है, इसलिए पत्र संबंधी कोई भी जानकारी साझा नहीं। तो ये थी उस पत्र की कहानी कि इस खत में आखिर अतीक अहमद उसके भाई ने मिलकर क्या लिखा था। तो इस पत्र का खुलासा कब होता है, इस अपडेट के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।